जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 की सफलता से इस वक्त हर एक भारतीय गर्व से भर गया। पूरे देश में खुशी का माहौल है, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरी दुनिया के आगे भारत का कद ऊंचा हो गया। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को सफल मून मिशन के लिए बधाई दी। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। I think my first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon। और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality। And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है। उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था इंसान को समझने का, खोजने का। एंड दिस इज ऑल्सो अ विंडिकेशन ऑफ द ड्रीम which our forefather, which our founding father Vikram Sarabhai saw 6 decades ago। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इसरो को उसके तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बधाई। हमारे पास लागत प्रभावी तरीकों से सफलता हासिल करने की क्षमता है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, सब किस तरह से झूम उठे, किस तरह से उन्हें बेसब्री से इंतजार था चंद्रमा पर इस सॉफ्ट लैंडिंग का, विक्रम के लैंड होने का, और वही हुआ। तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। तस्वीर कहती नजर आ रही है कि ये गौरव का पल है, ये बड़ी जीत का पल है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान के सिकंदर बनने का वक्त है। पूरा देश आज इस गौरव के पल को हर्ष के साथ जी रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में न रहकर भी साउथ अफ्रीका से ही लगातार एकटक निगाहों से चंद्रमा पर इस भारत की जीत को देखा, सॉफ्ट लैंडिंग को देखा। वहां रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवासियों को और वैज्ञानिकों को बधाई दी। यहाँ तक कि उन्होंने इसरो चीफ को फोन किया और किस तरह से अपने ही अंदाज में बधाई दी, जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत जिसने आज दुनिया फतेह कर ली है। तो जेपी नड्डा की आवाज में जरा सुनिए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। हिंदुस्तान की इस जीत के जश्न में तमाम राजनेताओं ने अपनी टिप्पणी की है और इसी टिप्पणी के क्रम में हम आपको हरदीप पुरी को भी दिखा देते हैं वो किस तरह से 23 अगस्त को स्वर्ण अक्षर वाला दिन बता रहे हैं, लकी दिन बता रहे हैं और वही बात ये भी रिपीट कर रहे हैं कि किस तरह से देश और भी ऐसे थे जिन्होंने चांद पे अपनी पहुंच हासिल की। उसमें रशिया का नाम पहले से हासिल है, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिसने साउथ पोल पर यह उपलब्धि हासिल की हो। जरा हरदीप पुरी को भी सुनिए। देखिए, मैं समझता हूं 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाएगा। अंग्रेजी में फिगरेटिवली हम कहते थे वांटिंग टू रीच द मून। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्काई इज द लिमिट। देखिए कहां ये यात्रा शुरू हुई और कहां भारत दुनिया विश्व भर में पहला देश है विच हैज डन अ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द साउथ पोल। पहला देश। कुछ और भी देशों ने मून लैंडिंग की है और 5 स्थान पे। सो ये हमारे ह्यूमन टैलेंट जो है भारत में, देखिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन जो है, मुझे याद है मैं जब विदेश मंत्रालय में बहुत वर्ष पहले आई वॉज अ जॉइंट सेक्रेटरी, उस समय हमारे स्पेस प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे। आज आपने ये साबित कर दिया कि भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ पहला देश है भारत जिसने साउथ पोल पे मून लैंडिंग की है।